Hello and welcome to Learn English. Welcome to my channel. My name is Akash Veer and in this video I am going to explain word by word. This is chapter number 1 of class 10th. Its name is A Letter to God. A Letter to God. It is by G.L. Fuentes. G.L. फ्यूवेंटस। G.L. फ्यूवेंटस ये शायद कहीं साउथ अमेरिका के अंदर की स्टोरी है, क्योंकि इसके अंदर जो मनी के बारे में जिक्र है वो है पैसो, और पैसो साउथ अमेरिकन कंट्री है, ठीक है, मैक्सिको वगैरह के आसपास, मैक्सिको चिले वहाँ कहीं की कंट्री है पैसो। और इसमें G.L. फ्यूवेंटस बताते हैं दैट ही टॉक्स कि अगर आप में विश्वास है किसी भी चीज़ में, सो यू कैन डू इट। ओके, आप विश्वास रखते हो किसी चीज़ में, फेथफुल हो, तो आप उस जिस चीज़ के बारे में पागल की तरह पीछे पड़ जाते हो तो हो जाता है ना। शाहरुख खान ने भी किसी मूवी में कहा है ना कि जिस चीज़ को आप शिद्दत से चाहते हो तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने में जुड़ जाती है। इसी लाइन के साथ लेट अस बिगिन दिस चैप्टर। इसके अंदर एक कैरेक्टर है, नाम है उसका लेंचो। लेंचो या लेंको भी बोल सकते हो आप। लेंचो क्या करता है? लेंचो इज़ ए पुअर फार्मर। ओके, लेंचो एक बहुत ही गरीब फार्मर है। पूरे साल मेहनत करने के बाद उसने अपने खेत में कॉर्न का जो फील्ड है उसको तैयार किया, कॉर्न भुट्टे का। एंड एट लास्ट व्हेन द एंटायर क्रॉप वाज रेडी, इट वाज अबाउट टू बी हार्वेस्टेड, बिल्कुल एकदम हार्वेस्टिंग के लिए तैयार थी कि भाई माल निकल जाएगा, मैं पूरे को बेचूंगा एंड आई विल एंजॉय, पूरा साल फिर अच्छे से निकलेगा। सडनली ही वॉज वेटिंग फॉर लिटिल रेन, थोड़ी सी बारिश का वो इंतज़ार कर रहा था। सडनली द रेन It began raining, but after some time the rain changed into a devastating hailstorm. इतना भयंकर हेलस्टॉर्म जिसने पूरे की पूरे खेत को तबाह कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। हिज एंटायर फील्ड वॉज डिस्ट्रॉयड। और इसी चक्कर में, क्योंकि हम सबको पता है दैट कि जो कुछ भी इस दुनिया में हो रहा है वो सब भगवान कर रहे हैं। अब खेत के अंदर जो तबाही हुई है वो भी भगवान की वजह से, उनकी मर्जी से हुई होगी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन ये बात सच है कि भगवान ने वो सब कुछ देखा है, क्योंकि भगवान की आंखें सब देखती है। ऐसा हमें भी पता है और लेंचो को भी पता था। दैट्स वाई लेंचो राइट्स ए लेटर, और यही टाइटल है, ए लेटर टू गॉड। लेंचो ने एक लेटर लिखा और उस लेटर में ऊपर पूरी कहानी लिख करके, आपको तो पता है मेरा खेत खराब हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उसमें एड्रेस डाल दिया टू गॉड। जब ये लेटर पहुंचा पोस्टमैन के पास, पोस्टमैन ने उसको उठाया लेटर को, उसने पढ़ा, हंसने लग गया, वो हंसता हुआ लेकर गया उस लेटर को पोस्ट मास्टर के पास। द पोस्ट मास्टर इज अ वेरी फैट एंड एमिएबल पर्सन, बहुत ही अच्छा आदमी है। एमिएबल मतलब होता है फ्रेंडली, एमिएबल। दिस फ्रेंडली मैन, इसको लगा कि यार ज़रूर कोई ना कोई ये शराबी नशेड़ी आदमी है, रात की इसकी उतरी नहीं होगी, ऐसे लेटर लिख दिया फालतू में। एंड जब इसने लेटर को ओपन करके पढ़ा, शुरू में इसको लगा कि मैं जवाब दूंगा, बट एज सुन एज ही ओपन द लेटर ही बिकेम सीरियस, क्योंकि इट वॉज अबाउट, या फिर इट वॉज रिटन बाई एन इनोसेंट मैन, एक बिल्कुल ही भोले भाले इनोसेंट आदमी के द्वारा ये लिखा हुआ था। और वो इनोसेंट आदमी इतना भोला है कि उसे भगवान में विश्वास है, ही नोस कि भगवान हेल्प करेगा। फिर जो पोस्ट मास्टर होता है वो अपने कुछ दोस्तों से कुछ पैसे लेता है, और उस पैसे लेकर लगभग, क्योंकि उसने जो लेंचो है उसने 100 पैसों मांगे भगवान से कि जी 100 पैसों मुझे दो, पैसों वहाँ की करेंसी है, मुझे 100 पैसों भेजो, आप सब जानते हो, आपको पता है ऐसा ऐसा हो गया, 100 पैसों मुझे भेजो ताकि मेरा पूरा साल निकल जाए। आई विल सो द फील्ड अगेन, सो करना मतलब बिजाई करना, मैं दोबारा से खेत की बिजाई कर दूंगा और मेरा काम चल जाएगा जब तक कि अगली क्रॉप आती है। लेकिन क्योंकि लेटर तो भगवान के पास गया नहीं, लेटर किसके पास गया? पोस्ट मास्टर के पास। पोस्ट मास्टर ने कुछ जुगाड़ करके अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, फ्रेंड्स से, जो कलीग जो वहाँ पर हैं पोस्ट ऑफिस में, उन सब से लेकर बड़ी ही मुश्किल से 70 पैसों इकट्ठे करे। एंड उसने एक एनवलप में डाले, और एनवलप में पूरे पेज पर यहाँ पर उसने भी लिख दिया, नीचे साइन कर दिया गॉड, ठीक है, ऐसा साइन करके उसमें डाल के दे दिया। लेंचो गया, लेंचो को लेटर मिला, लेंचो ने पैसे काउंट करे। जैसे ही लेंचो ने पैसे काउंट करे, ही गॉट एंग्री, गुस्सा आ गया लेंचो को।
लेंचो को गुस्सा आ गया कि यार ये क्या बात हुई, भगवान कभी गलती कर नहीं सकते पहली बात, और भगवान मेरी रिक्वेस्ट को मना कर दें ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। पक्की बात है भगवान ने मेरे पास 100 पैसों भेजे होंगे, लेकिन ये जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं पक्का ये लोग चोर हैं, ये मेरे 100 पैसों में से 30 पैसों खा गए। ही टुक अनदर पेज, और गुस्से में भड़बड़ा रहा एकदम, चेहरे के ऊपर यहाँ तोड़ी पड़ जाती है ना, यहाँ पर गुस्से में ऐसे लाइन पड़ रही है। उसने एक दोबारा पेज लिया एंड स्टार्टेड राइटिंग अ लेटर टू गॉड अगेन, और उस लेटर में लिख दिया कुछ लेटर डाल के चला गया। जैसे ही लेंचो पोस्ट ऑफिस से बाहर निकला, पोस्टमैन ने दोबारा वो लेटर निकाला, खोला और उसको पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि भगवान जी थैंक यू, मतलब थैंक यू तो नहीं था, भगवान जी आपने जो पैसे भेजे थे उसके वो तो बहुत अच्छे थे, लेकिन मेरे 30 पैसों कम है जितने आपने भेजे थे, उसमें से 30 पैसों और भेजो, और उस 30 पैसों को अब डायरेक्टली मेरे पास भेजना। डू नॉट सेंड द मनी थ्रू मेल से मत भेजना, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं दे आर ए बंच ऑफ क्रूक्स। ये वर्ड आपको हमेशा याद रखना है, ए बंच ऑफ क्रूक्स। चोर हैं ये, लुटेरे हैं ये, लोग खा गए मेरा 30 पैसों। देखो ये आयरनी आती है इस चैप्टर में निकल के कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ जिन्होंने इतना अच्छा किया, अपना भला किया, उन्होंने चाहा कि भाई किसी की मदद कर दें, इंस्टेड ऑफ कि बजाय इसके कि उनको कुछ थैंक यू मिलना चाहिए था उस लेटर में उन्हीं लोगों को चोर कह दिया लेंचो ने। तो ये क्वेश्चन है कि आयरनी क्या है इसके अंदर, व्हाट इज द आयरनी इन दिस चैप्टर। सो आयरनी यही है दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हु कलेक्टेड मनी दे वांटेड टू डू अ गुड डीड, वो एक गुड डीड करना चाहते थे। डीड मतलब अच्छाई, अच्छा काम। उन्होंने चैरिटी करी, भलाई करी, पैसे इकट्ठे करे, दान दक्षिणा करी, बट इंस्टेड ऑफ गेटिंग अ थैंकफुलनेस और ग्रेटफुलनेस they received a kind of क्या रिसीव हुआ, उनको गाली रिसीव हुई। they were called a bunch of crooks, उनको bunch of crooks बोल दिया, चोरों की एक गैंग या गिरोह बोल दिया। ठीक है, ये थी एक फास्ट समरी। अब हम पढ़ते हैं वर्ड बाय वर्ड। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, घर सिर्फ अकेला, पूरी वैली में अकेला घर। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल, ये जैसे क्रेस्ट होगी ना ऐसे करके यूँ करके यहाँ पर ये, तो यहाँ पर ये एक छोटी सी झोपड़ी जो है, ये घर ये बना हुआ है। ठीक है, ये लेंचो का घर है, यहाँ पर ये लेंचो हो गया। तो इस घर के पास यहाँ इस घर में ये क्रेस्ट हो गई, और इस क्रेस्ट के ऊपर यहाँ लेंचो रहता है। ठीक है, उस हिल के ऊपर, लो हिल ये छोटी सी हिल होगी, उसकी क्रेस्ट के ऊपर लेंचो का घर है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। वो जो खेत है वो हमेशा ये प्रॉमिस कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ये खेत है, यहाँ नीचे नदी बह रही है यहाँ पर, और यहाँ पर ये खेत भी है, और इस खेत में यहाँ डॉटेड विद फ्लावर्स हैं, तो वो ग्रीन के ऊपर येलो जैसे भी फ्लावर होते होंगे, वाइट होते हैं गेस भुट्टे के, ये वाइट से ये पूरा डॉटेड है। और इसकी वजह से ये प्रॉमिस कर रहा है, प्रॉमिस मतलब श्योरिटी दे रहा है कि बहुत अच्छी एक आउटपुट आने वाली है। ठीक है, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउनपोर और एटलीस्ट ए शावर। सिर्फ उस जमीन को क्या चाहिए था, एक थोड़ी सी बारिश चाहिए थी, एक डाउनपोर मतलब होता है बढ़िया बारिश, डाउनपोर एक तगड़ी सी बारिश चाहिए थी, और अगर तगड़ी बारिश ना हो तो एटलीस्ट एक शावर तो हो ही जाए, थोड़ी सी बूंदाबांदी हो ही जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह, थ्रू आउट मतलब होता है पूरी, थ्रू आउट द मॉर्निंग पूरी सुबह, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली मतलब होता है क्लोजली, करीब से। लेंचो जो अपने खेतों को बहुत करीब से जानता है, हैड डन नथिंग एल्स, जिसने कुछ नहीं किया बट सी। देखो बट यहाँ पर प्रीपोजिशन का काम करता है, बट के बाद हमेशा V1 आता है। बट सी देखने के अलावा, जैसे उसने पूरे दिन कुछ नहीं किया सोने के अलावा, ही डिड नथिंग बट स्लीप, ही डिड नथिंग उसने कुछ नहीं किया बट स्लीप सोने के अलावा। तो लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो अपने खेतों को बहुत करीब से जानता है, हैड डन नथिंग उसने कुछ नहीं किया बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, सिर्फ आसमान को देख रहा है नॉर्थ ईस्ट की तरफ से, कि नॉर्थ ईस्ट से बादल आएंगे। ही वॉज वेटिंग, और बादल आए भी और बारिश हुई भी, लेंचो खुश भी हुआ, बट सडनली कुछ गड़बड़ हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, है ना, जैसे हिंदी में बोलता है, भाग्यवान सुनती हो, देखो बादल आ गए, देखो अब मौज होने वाली है, अब बढ़िया से बारिश होगी और हमें अच्छी फसल मिल जाएगी अब की बार। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट, ये देखो गोइंग टू यूज होता है फ्यूचर बताने के लिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस दिख रहा है बट ये फ्यूचर बताने के लिए यूज होता है। वी आर गोइंग टू गेट
सम वाटर, अब हमें थोड़ा पानी मिल जाएगा, सुनती हो। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, सपर डिनर को ही बोलते हैं, तो वो डिनर प्रिपेयर कर रही थी, उसने रिप्लाई किया, जवाब दिया, यस गॉड विलिंग, हाँ हाँ बिल्कुल गॉड विलिंग, अगर भगवान ने चाहा तो। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े बच्चे थे दे वर वर्किंग इन द फील्ड, खेत में काम कर रहे थे। वाइल, वाइल मतलब जबकि, वाइल जब भी आपको कंपैरिजन करना होता है दो चीज़ों का तो वाइल का इस्तेमाल करना हमेशा। तो बड़े बच्चे खेतों में काम कर रहे थे वाइल, जबकि द स्मॉलर वंस, छोटे वाले, वंस का मतलब वाले, वंस वाले, छोटे वाले, वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि वुमेन ने उन्हें, औरत ने, उनकी वाइफ ने, लेंचो की वाइफ ने उन्हें नहीं बुलाया, तब तक बड़े बच्चे काम कर रहे थे, छोटे बच्चे खेल रहे थे। कम फॉर द डिनर, आ जाओ भाई डिनर के लिए आ जाओ, खाना बन गया, बिकॉज शी वॉज प्रिपेयरिंग सपर, डिनर बना रही थी वो। इट वॉज ड्यूरिंग द टाइम, मील टाइम दैट, ये उसी समय की बात है, उसी मील टाइम की बात है, टाइम ड्यूरिंग द मील, खाने के दौरान, खाने के समय, जस्ट एज, जस्ट मतलब जस्ट एज बिल्कुल वैसे ही, एज मतलब वैसे ही, जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया हुआ था। लेंचो ने क्या प्रेडिक्ट किया, जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने पहले से ही प्रेडिक्ट कर रखा था। प्रेडिक्ट मतलब अनुमान लगाना है, गैस करना, प्रेडिक्ट गैस करना। प्रेडिक्ट के लिए आप क्या क्या वर्ड यूज कर सकते हो, फोरसी जो पहले से बोल रखा था, एक वर्ड होता है प्रेडिक्शन के लिए ऑगर, एक वर्ड होता है ऐसे प्रोफेसी, प्रोफेसी, तीनों वर्ड सिनोनिम है, याद रख लेना, ऑगर, प्रोफेसी, फोरसी, फोरटेल, ठीक है। तो जैसा कि लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट कर रखा था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल, बड़ी बड़ी मोटी मोटी बूंदें गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स could be seen approaching मतलब आते हुए, बड़े बड़े माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बड़े बड़े पहाड़ों के बराबर बादल या बादलों के पहाड़ आते हुए दिखाई दिए नॉर्थ ईस्ट से। खुश हो गए सबके सब। द एयर वॉज फ्रेश, हवा एकदम ताज़ा, खुशबूदार, एंड स्वीट, एकदम मीठी मीठी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। जो आदमी था वो सीधा बाहर चला गया, बाहर जाकर ऐसे ना फिल्मों में देखा होगा, ऐसे सीधा होकर गोल गोल घूमने लग जाता है कि वाह क्या क्या मौसम है, वाह ऐसे करके। तो एकदम से लेंचो बाहर चला गया, नो अदर रीजन देन टू फील इट, सिर्फ इस रीजन से कि मैं जाकर फील करूं कि बादल की जो रेन ड्रॉप्स हैं वो कैसी हैं, ठीक है। और जब ये बाहर गया, एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, जब वो वापस आया उसने एक्सक्लेम किया। एक्सक्लेम मतलब होता है चिल्लाना, बोलना, जब आप पूरी बॉडी से बोलते हो कि वाओ, तो जब आप वाओ बोलते हो तब ऐसे नहीं बोलते कि वाओ इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, नहीं, वाओ पूरी योर एंटायर बॉडी गिव्स रिप्लाई, है ना, आंखें, चेहरा, हाथ, पैर उछल भी पड़ते हैं कई बार कि वाओ वाओ बल्ले बल्ले मजे आ गए, लाइक दैट। ओके, सो रिटर्न, जब वो वापस आया, ही एक्सक्लेम्ड, उसने कहा कि दीज आंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये रेन ड्रॉप्स नहीं है आसमान से जो गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो नई नई कॉइन्स हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, जो बड़ी वाली बूंदें हैं वो 10 सेंट के पीसेस हैं, एंड द लिटल वंस आर 5, और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट की हैं। छोटी बूंदें 5 सेंट की, बड़ी बूंदें 10 सेंट की हैं। क्यों बोला, ये क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर आता है कि वाई डिड लेंचो कंपेयर, why did Lancho compare the raindrops with 5 cents and 10 cent coins, raindrops with silver coins, सिल्वर कॉइन से कंपेयर क्यों किया, क्यों कंपेयर किया? बिकॉज इवेंचुअली मतलब होता है आखिरकार, अंत में क्या होगा, व्हेन लेंचो वुड हार्वेस्ट द फील्ड और हार्वेस्ट द क्रॉप्स, जब वो क्रॉप को हार्वेस्ट कर देगा, ही वुड श्योरली गो टू द मार्केट एंड सेल इट, वो मार्केट में जाएगा, बेच देगा, और जब वो बेच देगा तो उसको मनी मिलेगा। इसी मनी की वो बात कर रहे हैं। बढ़िया से बारिश होगी तो बढ़िया पैसा मिलेगा, ठीक है। एंड इफ ही हैज़ मनी देन ही हैज़ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, बढ़िया से धन दौलत मिल जाएगी। So, with a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. ठीक है, उसने बोला कि वाह, उसने अपने खेत को बोला कि पूरा खेत एकदम बारिश में कवर हो गया। ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन मतलब बारिश के पर्दे में कवर है, ड्रेप्ड मतलब कवर्ड, ठीक है। बट सडनली, यहीं पर उल्टा होता है, बट सडनली प्रकृति ने अपना रौद्र अवतार दिखा दिया। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो, अचानक से तेज हवाएं चलने लग गई। अलॉन्ग विद द रेन वेरी ह्यूज हेल स्टोन्स बिगैन टू फॉल, अलॉन्ग विद द रेन बारिश के साथ साथ,
बारिश के साथ साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, मोटे मोटे ओले गिरने लगे ऊपर से। एंड दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये जो ओले थे ये सच में सिल्वर कॉइन्स के जैसे दिखाई दिए। ठीक है, रिजेंबल मतलब के जैसा दिखाई देना। ही रिजेंबल्स हिज फादर, ही रिजेंबल्स हिज फादर, वो अपने पापा जैसा दिखाई देता है या पापा से मेल खाता है ना। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, बच्चे जो बाहर बारिश में थे, रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, वो उन फ्रोजन पर्ल्स को कलेक्ट करने के लिए चले गए। यहाँ पर एक फिगर ऑफ स्पीच आती है कि जो ओले हैं उनको फ्रोजन पर्ल्स बोल दिया, इसको बोलते हैं मेटाफर। ओके, तो ये यहाँ पर मेटाफर आ गया। अब लेंचो हो गया परेशान। अब लेंचो बोलता है इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, ये तो बहुत खराब हो रहा है, सच में बिगड़ रहा है, बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है। एक्सक्लेम द मैन, अब देखो यहाँ पर फिर से उसने एक्सक्लेम किया है, लेकिन अब की बार उसने सैडनेस के साथ एक्सक्लेम किया है कि ये तो गड़बड़ हो जाएगी यार, नहीं होना चाहिए ये, ऐसे करके वो सोच रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, आई होप कि काश ये जल्दी से गुजर जाए। लेकिन हुआ क्या, इट डिड नॉट पास क्विकली, वो तुरंत नहीं गया, वो तुरंत ख़त्म नहीं हुआ। इट डिड नॉट पास क्विकली। और द फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, हेल रेन्ड, हेल मतलब ओले बरसते रहे, रेन का मतलब यहाँ पर बरसना है, गोलियां बरस रही है, तीर बरस रहे हैं, कुछ भी बरस रहा है तो बरसने का रेन होता है। ओके, द हेल स्टोन्स rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley, पूरी घाटी के ऊपर, घर पे, लेंचो के टांट पे, लेंचो के सिर पे, घर पे, पूरी वैली में एक एक पेड़ के ऊपर ओले गिरे, हेल्स गिर गई। द फील्ड वॉज वाइट, फील्ड जो है पूरा सफ़ेद हो गया, एज इफ जैसा कि कवर्ड विथ सॉल्ट। अगेन ये क्वेश्चन आता है, पूरा पूरा जो फील्ड था ऐसा सफ़ेद हो गया जैसे कि, एज इफ मतलब जैसे कि, कवर्ड विथ सॉल्ट कि वो सॉल्ट से कवर हो गया। अगेन ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आता हूँ कि व्हाई डू यू थिंक द राइटर यूज्ड सॉल्ट हियर? ही कुड हैव यूज्ड, वो यूज कर सकता था, ही कुड हैव यूज्ड शुगर, ही कुड हैव यूज्ड एनीथिंग एल्स, कोई भी वाइट कलर वो यूज कर देता, आइस यूज कर देता, ही कुड हैव यूज्ड आइस और शुगर। सॉल्ट क्यों यूज करा? बिकॉज सॉल्ट इज अ सिंबल ऑफ नेगेटिविटी एंड पेन। जैसे बोलते ना भाई, जले पर नमक छिड़कना, अगर किसी को जला हुआ है, दर्द है, उस दर्द पे आपने नमक बुरक दिया तो वो नमक जो है और ज़्यादा दर्द करेगा। तो क्योंकि लेंचो की सारी जो क्रॉप है वो ख़त्म हो चुकी है, इसलिए यहाँ पर अब लेंचो इज इन सैडनेस, लेंचो सोल इज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो उदास है, परेशान है, इसलिए यहाँ पर सॉल्ट का जिक्र है। याद रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता है ये, ठीक है। बिकॉज लेंचोज एंटायर क्रॉप वॉज डिस्ट्रॉयड बाई द hailstone and that's why his soul was filled with sadness. He was broken, he did not have anything to टॉक एंड टू एन्जॉय। जिस तूफान को, जिस बारिश को वो एंजॉय करने आया था, दैट रेन हैड डिस्ट्रॉयड हिज एंटायर क्रॉप, पूरे साल की मेहनत सब बर्बाद हो गई थी। सो लेंचो वॉज सैड एंड दैट सैडनेस इज शोन बाय दिस वर्ड सॉल्ट। ओके, नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, एक पत्ता तक नहीं बचा। नॉट अ लीफ का मतलब है एक पत्ता तक नहीं बचा उस पेड़ों के, एक पत्ता तक नहीं बचा उन पेड़ों के ऊपर। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो कॉर्न थी, जो फसल थी, वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गई। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों के ऊपर से जो फ्लावर्स थे वो सारे के सारे फ्लावर उड़ गए। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की सोल सैडनेस से भर गई। ही वॉज क्राइंग, है ना। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास, जब स्टॉर्म चला गया, गुजर गए 1 घंटे के आसपास, जब बरस कर सब तबाह करके जब स्टॉर्म आगे चला गया, he stood in the middle of the field and said to his sons, वो फील्ड के बीच में जाकर खड़ा हो गया और उसने एक बात कही। क्या बात कही? A plague of locusts would have left more than this. would have left का मतलब क्या हो गया? would have left। देखो यहाँ पर would have और थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब है कि हो गया होता। A plague of locust, locust क्या होता है पता ना? locust ऐसा आपने देखा होगा, ये मेरे को ड्राइंग करने का थोड़ा ज़्यादा शौक है, ये ऐसे करके होता है ना, ये पैर होते हैं इसके, लोकस्ट क्या बोलते हैं इसको? ये लोकस्ट। तो अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, अगर प्लेग ऑफ लोकस्ट भी आ जाता तो उसने भी कुछ ना कुछ इससे ज़्यादा छोड़ दिया होता, लेकिन भाई इसने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। द हेलस्टोन हैड लेफ्ट नथिंग,
कुछ नहीं छोड़ा इस हेलस्टोन। लोकस्ट क्या होता है? ये टिड्डा बोलते हैं, ग्रास हॉपर बोलते हैं, उसके जैसा होता है ये, ग्रास हॉपर के जैसा। तो ये लेंचो है, लेंचो स्टैंडिंग इन द मिडल एंड ही इज क्राइंग एंड ही इज सैड, क्योंकि सब कुछ बर्बाद हो चुका है। आगे चलते हैं। तो क्या बोला लेंचो ने? लेंचो ने कहा एक प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। अगर एक प्लेग ऑफ लोकस्ट आता तो उसने भी इससे ज़्यादा छोड़ दिया होता। ये क्या होगा भाई? A plague of locust would have left more than this. A plague of locust भी इससे ज़्यादा छोड़ देता। The hail has left nothing. hail ने कुछ भी नहीं छोड़ा। This year we will have no corn. इस साल हमारे पास कोई corn नहीं है। That night was a sorrowful one. वो रात पूरी भयानक रात थी। वो रात sorrowful मतलब एकदम दुख भरी थी, sad night थी वो। All our work for nothing. हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। There's no one who can help us. अब कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। We'll all go hungry this year. इस साल हम भूखे रह जाएंगे। ये सब लेंचो की अब फीलिंग्स बची हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो किसकी उम्मीद कर रहा था? तो लेंचो वाज एंटिसिपेटिंग, लेंचो वाज होपिंग फॉर अ लिटिल रेन। ऐसा क्यों? बिकॉज लेंचोज फील्ड वाज इन नीड ऑफ लिटिल वाटर। ठीक है, ए डाउनपोर और एटलीस्ट शावर, थोड़ा सा शावर आ जाए या ठीक ठाक बारिश आ जाए, उसकी वो ज़रूरत थी उसकी ज़मीन को, उसी का इंतज़ार कर रहा था। वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स? उसने क्यों बोला कि रेन ड्रॉप्स न्यू कॉइन की तरह हैं? बिकॉज द रेन ड्रॉप्स दे विल ऑफकोर्स इवेंचुअली विल ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी एंड मनी, वेल्थ, बिकॉज आफ्टर हार्वेस्टिंग लेंचो वुड गो इन द मार्केट एंड सेल दैट क्रॉप ऑफ कॉर्न। कॉर्न क्रॉप को वो मार्केट में जाकर बेचेगा, पैसा कमाएगा। पैसा कमाएगा तो वो सिल्वर कॉइन के बारे में बात कर दी उसने। हाउ डिड रेन चेंज? रेन कैसे चेंज हुई? रेंज ने कहा हेलो मैं चेंज होना चाहती हूँ, हो गई। कैसे चेंज हुई? इनिशियली द रेन ड्रॉप्स वर raindrops were of drops of water, and suddenly strong wind began to blow, and along with the wind large hailstones began to fall. The hailstones fall for approximately 1 hour and destroyed the entire field. What happened to Lencho's field? Lencho's field was destroyed. What were Lencho's feelings when the hail stopped? Lencho was sad. Lencho's soul was filled with sadness, and Lencho said to after standing in the middle of his field, Lencho told to his son, अपने बच्चों को बोला, अपने बेटों को, a plague of locusts would have left more than this. The hailstorm left nothing. We all are going. He said that he and his family would go hungry for the entire year. पढ़ते हैं आगे. But in the heart of all who lived in the solitary house. Solitary मतलब होता है अकेला, alone. उस lonely house में, अरे यार LONE, उस lonely house में, अकेले घर में. But in the heart of all who lived in that lonely house, in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. सिर्फ एक होप थी उन सबके मन में कि help from God, because भगवान सब देखता है, वो मदद ज़रूर करेगा. Don't be so upset, इतना उदास मत हो, अपसेट मत हो भाई. Even though, हालांकि, this seems like a total loss, ये हालांकि पूरा लॉस लग रहा है, एकदम तबाही लग रही है. Remember, एक बात याद रखो, no one dies of hunger, कोई भी भूख से नहीं मरता. डाई के बाद हमेशा ऑफ आता है, dies of hunger. जैसे डाई ऑफ, फिर बीमारी का नाम या किसी रीज़न का नाम आता है, मोस्टली बीमारी या कोई नेचुरल कॉज, एक्सीडेंट वगैरह नहीं, नेचुरल कॉज, जैसे कोई बीमारी. ठीक है, जैसे वो हार्ट अटैक से मर गया या फिर वो कैंसर से मर गया, ही डाइड ऑफ कैंसर. ओके, डाई ऑफ. नो वन डाइज ऑफ हंगर. और देखो यहाँ पर नो वन सिंगुलर है, नो वन सिंगुलर पर्सन है, इसके बाद डाइज आया है, नो वन डाइज ऑफ हंगर. और आगे बात करता है कि दैट्स व्हाट दे से, ये कहते हैं ना, दैट्स व्हाट दे से, यही तो है जो वो कहते हैं. कौन कहते हैं? हमारे पूर्वज, बड़े ज्ञानी लोग. यहाँ पर दे उनके लिए है. दैट्स व्हाट दे से, वो कहते हैं ना, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता.
All through the night, पूरी रात लेंचो thought only of one single hope, his one hope, the help from God. पूरी रात लेंचो एक ही बारे में सोचता रहा, भगवान से हेल्प. Whose eyes, जिसकी आंखें, भगवान की आंखें, whose eyes, जिसकी आंखें, as he had been instructed, जैसा कि उसे इंस्ट्रक्ट किया गया, जैसा कि उसे बताया गया. हमें भी यही बताया गया, हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़ों ने, और तुम्हें भी यही बता रहे हैं सब लोग कि भगवान हर जगह हैं, भगवान सब कुछ देखते हैं, भगवान वो भी देखते हैं जो आपके दिल में है, आपके मन में है. Whose eyes, as he had been instructed, जैसा कि उसे बताया गया था, see everything, सब कुछ देखती हैं. यहाँ पर सब्जेक्ट है eyes, see everything, सब कुछ देखती हैं. Even what is deep in one's conscience, conscience मतलब होता है मन, कंसाइंस, मन, दिल, जो किसी के मन में होता है वो भी देख लेती हैं भगवान की आंखें. लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो तो एक आदमी का, जैसे बोलते हैं ना, वे गधे की तरह काम करता है, तो यहाँ पर एक बैल की तरह काम करता है. एक आदमी का जैसे बैल होता है वो है, पूरे दिन रात काम करता है. वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, खेतों में पूरे दिन काम करता है. बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, ये एक स्पेशल चीज़ है लेंचो के बारे में. लेंचो वैसे तो जानवर की तरह काम करता है, बट एक स्पेशल चीज़ है लेंचो के पास कि वो बाकी फार्मर्स से अलग है. ही नोज हाउ टू राइट, उसको लिखना आता है. और नो के बाद हमेशा हाउ आता है. अगर मैं ये पूछूं कि क्या आपको ड्राइविंग आती है, डू यू नो ड्राइविंग, गलत. डू यू नो हाउ टू ड्राइव, ठीक है. डू यू नो हाउ टू राइड अ बाइक, डू यू नो हाउ टू ड्राइव अ कार, डू यू नो हाउ टू स्विम, ठीक है. डू यू नो, तो ही न्यू हाउ टू राइट, उसको आता था लिखते कैसे, या लिखना आता था. आगे चलते हैं. दी फॉलोइंग संडे, फॉलोइंग मतलब नेक्स्ट, अगले संडे. द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, डे ब्रेक का मतलब होता है मॉर्निंग. एट द डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर, वो लेटर लिखना शुरू हो गया, घर पर ही अपना लेटर लिख रहा है पेपर के ऊपर. विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू द टाउन एंड प्लेस इट इन द मेल. मेल मतलब लेटर का जो कवर है वो, तो जो खुद ये प्लेस करेगा, मतलब प्लेस मतलब रखना, डालना. ही वुड कैरी टू द टाउन, जो एक टाउन में लेकर जाएगा और उस मेल में रखेगा. इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, और ये एक लेटर से, एक भगवान के लिए लेटर से कुछ कम नहीं था. इट वॉज दैट, बातचीत, भगवान से संवाद, करस्पॉन्डेंस टू गॉड, करस्पॉन्डेंस विद गॉड. गॉड, ही रॉट, और क्या लिखा उसने, ही रॉट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर तुम मेरी मदद नहीं करते हो, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री. देखो यहाँ पर पहले माई फैमिली, पहले थर्ड पर्सन का जिक्र होता है, उसके बाद सेकेंड पर्सन का जिक्र होता है, उसके बाद फर्स्ट पर्सन आता है. यहाँ पर इसने ऐसा नहीं लिखते हम ग्रामर में कि आई एंड माई फैमिली, ऐसा लिखा जाएगा माई फैमिली एंड आई. गॉट इट, कोई पॉजिटिव चीज़ है, पहले थर्ड पर्सन ही, फिर सेकेंड पर्सन यू, देन मी या आई, ठीक है. ही, यू एंड आई are going tomorrow. Got it? तो my family and I will go hungry this year. इस साल मेरी फैमिली और हम क्या, मैं क्या हो जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, पूरे साल भूखे रह जाएंगे. I need 100 pesos, मुझे 100 पैसों चाहिए. In order to, in order to का मतलब होता है के लिए, के लिए. In order to sow my field again and to live until the crop comes, next crop comes. जब तक अगली क्रॉप नहीं आ जाती तब तक रहने के लिए और खाने के लिए 100 पैसों चाहिए, वरना मेरी पूरी फैमिली, हम लोग भूखे मर जाएंगे. बिकॉज द हेल स्टॉर्म, ये कहानी आगे की उसने लिखी है. पैसों क्या है, देखो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज की ये करेंसी है, ठीक है. आगे चलते हैं. ही रोट टू गॉड ऑन द लेटर ऑन द एनवलप. इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन होती है एनवलप, इट इज नॉट एनवलप, एनवलप. उसने एनवलप के ऊपर टू गॉड लिखा और डाल दिया. पुट द लेटर इनसाइड, अंदर लेटर डाला. एंड स्टिल ट्रबल्ड, अभी भी परेशान है, दुखी है. वेंट टू द टाउन, टाउन में गया. एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर. स्टैम्प लगानी पड़ती है ना, वैसे लेटर होता है तो यहाँ पर कोने में, यहाँ पर कुछ स्टैम्प लगती हैं, 2 3 4 अलग अलग रुपए की, वही करेंसी होती है उसकी. तो स्टैम्प ली उसने, लगाई, चाटी, लगाई, धम से मारा, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे लेटर बॉक्स में, मेल बॉक्स में डाल दिया. काम खत्म. ऑन दी वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वॉज ए पोस्टमैन, सबसे पहले पोस्टमैन ने लेटर को देखा. हु वॉज ए पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्टमैन है और पोस्ट ऑफिस में हेल्प भी करता है. वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टिली, लाफिंग हार्टिली मतलब एकदम हा 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 ठाके मार के हंसना. वो हंसता हुआ पोस्ट मास्टर के पास गया. लेटर किसने उठाया, पोस्टमैन ने. गया किसके पास, पोस्ट मास्टर के पास. एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, उसने बोला कि ये देखो सर, सर देखो लेटर आया सर, कोई मेरे को लग रहा है किसी बेवड़े ने लिखा है, रात की उतरी नहीं होगी, ऐसा कुछ. ये मैं बता रहा हूँ, बुक में नहीं लिखा. तो इतना चलता है यार.
नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, कि उसके पूरे करियर में अब तक कभी उसने ऐसा कोई एड्रेस नहीं देखा था। क्या एड्रेस था? द पोस्ट मास्टर। अब पोस्ट मास्टर कैसा है? ए फैट एंड एमिएबल पर्सन। एमिएबल मतलब मजाकिया, फ्रेंडली, जो मैं बताया ना मजाकिया सा आदमी। पोस्टमैन जो कि एक मजाकिया आदमी था। एमिएबल फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंस पड़ा या हंसी में फट पड़ा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन लगभग तुरंत ही क्या हुआ? ही टर्न सीरियस, वो सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क, ऐसे लेटर लेके यूं डेस्क के ऊपर यूं टैप टैप फट 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 करता हुआ कमेंटेड, उसने कमेंट किया, वाव व्हाट अ फेथ, क्या भयंकर फेथ है। फेथ मतलब विश्वास, कितना भयंकर विश्वास है, कि श्रद्धा है, आस्था है। यहाँ पर आस्था वर्ड यूज कर सकते हो आप। व्हाट फेथ, क्या आस्था है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रॉट दिस लेटर। आई विश का मतलब क्या होता है? काश। आई विश का मतलब होता है काश, और इसके साथ जो भी हो, आई हो, यू, दे हो, उसके बाद लगती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। काश मुझे पता होता, आई विश आई न्यू, काश मैं वहां जाता, आई विश आई वेंट देयर। तो काश, और यहां पर जो ये हैड है ना, ये हैव की थर्ड फॉर्म है भाई। हैव, हैड एंड हैड, हैव, हैड। I wish I had the faith of man who wrote this letter. काश मेरा भी उतना विश्वास होता भगवान में जितना उस बंदे का है जिसने ये लेटर लिखा है। Who wrote this letter, जिसने लेटर लिखा। Starting up a corresponding with God, वो तो भगवान से correspondence शुरू कर रहा है। Starting up a correspondence with the God. Correspondence मतलब बातचीत, संवाद। तो भगवान से बातचीत शुरू कर ली। कमाल का आदमी है यार ये तो। So, in order not to shake the writer's faith in God, writer मतलब कौन है यहाँ पर राइटर? G.L. Fuentes? नहीं, राइटर ऑफ लेटर की बात हो रही है। कौन है राइटर ऑफ लेटर? लेंचो। सो इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, भगवान में उस बंदे का विश्वास ना शेक ना करने के लिए। इन ऑर्डर टू का मतलब क्या होता है? करने। इन ऑर्डर टू करने के लिए, इन ऑर्डर नॉट टू नहीं करने के लिए। सो इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक द फेथ ऑफ राइटर ऑफ लेंचो इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया। पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आया। क्या आइडिया है? आंसर द लेटर, कि मैं इस लेटर का जवाब दूंगा, ऐसा पोस्ट मास्टर ने सोचा। लेकिन हुआ क्या? बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने लेटर को खोला और उसने पढ़ा लेटर को, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट, ये सामने आया। एविडेंट मतलब है सामने आना या कोई चीज सबूत होना। ये सबूत मिला, ये चीज सामने आई। दैट मतलब कि टू आंसर इट, उसका जवाब देने के लिए, ही नीडेड समथिंग मोर देन ए गुडविल, उसे उसका जवाब देने के लिए ही नीडेड समथिंग, उसको कुछ और चाहिए, मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, पेन, पेपर, इंक, गुडविल। गुडविल मतलब भलाई के अलावा कुछ और भी चाहिए। क्या चाहिए? 100 पैसों चाहिए। क्या चाहिए? 100 पैसों, क्योंकि 100 पैसों मांगे भाई लेंचो ने। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वो अभी भी अपने रेजोल्यूशन पे अटका हुआ है। रेजोल्यूशन मतलब होता है संकल्प, कि उसने संकल्प किया था, मैं संकल्प करता हूँ, प्रण करता हूँ, प्रण। उसने संकल्प किया था कि वो लेंचो का जो लेटर है उसका जवाब देगा, तो अभी भी वो अपने रेजोल्यूशन पे अटका हुआ है। ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन। सो इसलिए उसने क्या किया? ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, अपने एम्प्लॉय से कुछ पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने कुछ अपनी सैलरी का पार्ट दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। बाकी इसके कुछ दोस्तों ने भी एक्ट ऑफ चैरिटी के लिए भी वो ऑब्लाइज्ड हो गए, कि मतलब थैंकफुल रहेंगे हम। आई विल बी, देखते ना, आई शैल बी ऑब्लाइज्ड टू यू, आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू, आई शैल बी थैंकफुल टू यू, आभारी। ठीक है, मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा। ठीक है, आभारी रहूंगा। तो वो भी इस चीज़ के लिए आभारी हो गए कि भाई ठीक है, हम भी मदद कर देते हैं, बढ़िया बात है। ठीक है। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर, इकट्ठा करना, टुगेदर, एक साथ। टुगेदर मतलब एक बार में, एक साथ। इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर हिम, उसके लिए पॉसिबल नहीं था टुगेदर, इकट्ठा करना, टुगेदर द 100 पैसोस, एक साथ 100 पैसों इकट्ठा करना पोस्ट मास्टर के बस की बात भी नहीं थी। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटल मोर देन हाफ, इसलिए पोस्ट मास्टर थोड़ा सा, हाफ से ज़्यादा कर पाया। 100 का हाफ क्या होता है भाई? 100 का हाफ हो गया 50,
और 50 से ज़्यादा। हाँ, पोस्ट मास्टर ने कितने कर पाए? पोस्ट मास्टर 70 पैसे। कितने का जुगाड़ कर पाया वो? 70। जुगाड़ करने को इंग्लिश में बोलते हैं मैनेज। द पोस्ट मास्टर मैनेज्ड टू कलेक्ट ओनली 70 पैसोज। ठीक है। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, उसने पैसे एनवलप में डाले, एंड एड्रेस टू लेंचो, और उसने लेंचो का एड्रेस लिख दिया, एंड विद इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड। उसने पूरे पेपर के ऊपर कुछ नहीं लिखा, ये पूरा पेपर था, ये पूरा पेपर उसमें लिख दिया और यहाँ पर साइन कर दिया गॉड। ठीक है। अब ये एक और क्वेश्चन है कि क्यों लग रहा है तुम्हें? वाई डू यू थिंक मतलब तुम्हें क्यों लगता है? Why do you think the postmaster wrote this sign? Postmaster signed as God on the paper, और सिर्फ एक ही वर्ड लिखा। Why do you think? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पोस्ट मास्टर नहीं चाहता कि लेंचो का विश्वास टूटे, लेंचो को ये लगे, लेंचो का विश्वास बना रहे कि जो ये लेटर आया है, दिस लेटर इज फ्रॉम गॉड। दैट्स व्हाई द पोस्ट मास्टर साइंड हिमसेल्फ एज गॉड। खुद उसने साइन कर दिया कि गॉड है वो, कि लेटर सच में गॉड की तरफ से आया। अब क्वेश्चन देखते हैं, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन? लेंचो का फेथ किस में? लेंचो हैड अ ग्रेट फेथ, लेंचो हैड अनफ्लिंचिंग। यहाँ पर आप कुछ वर्ड लिख सकते हो, बाकी मेरी पुरानी वीडियोस में मिल जाएगा। अनफ्लिंचिंग, ठीक है, अनवेवरिंग, अनशेकेबल, अनब्रेकेबल, सॉलिड, ठीक है, स्टेडफास्ट। लेंचो का फेथ कैसा है? स्टेडफास्ट है। Lencho had steadfast faith in God. Lencho had unwavering faith in God. Lencho had unflinching faith in God. मतलब एकदम पक्का सॉलिड वाला विश्वास है उसका। So who and what did Lencho have faith in? Lencho का विश्वास किस में था? Lencho had a faith in God. Lencho had steadfast faith in God. What did he do? तो क्या करा उसने? So he wrote a letter to God demanding him या asking him 100 pesos because he believes that only God can help him, only God could help him, and he sees, as he has been instructed, as he had been taught by the people around him, that God's eyes see everything, even what is there within the conscience। जो अंतरात्मा में है, जो दिल में है, जो मन में है, वो भी देख लेते हैं भगवान। इसलिए उसने भगवान को लेटर लिखा। Who read the letter? लेटर किसने पढ़ा? पोस्ट मास्टर या पोस्टमैन? पोस्टमैन। नो, पोस्टमैन ने लेटर निकाला था, लेटर पढ़ा किसने? पोस्ट मास्टर ने। और रिप्लाई भी कौन दे रहा है? पोस्ट मास्टर, along with the money। What did the postmaster do then? पढ़ने के बाद पोस्ट मास्टर ने क्या किया? The postmaster decided to reply the letter along with the money because he initially thought that he would reply। ओके, आगे चलते हैं। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे लंचो आया भाई, लंचो आया पोस्ट ऑफिस में ये पूछने के लिए कि कोई लेटर आया है मेरे नाम का। हाँ जी, मेरे नाम का कोई लेटर आया है, भगवान ने भेजा है कोई लेटर। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर, लेंचो थोड़ा जल्दी आ गया देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम। लेंचो आ गया पूछने के लिए कोई लेटर है क्या मेरे नाम का। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, हिमसेल्फ मतलब खुद ही, हिमसेल्फ मतलब खुद में ही भी लगाओ, खुद ही। लेंचो पोस्टमास्टर हिमसेल्फ नहीं, पोस्टमैन, द पोस्टमैन हिमसेल्फ who handed the letter to him while the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed। deed मतलब होता है कर्म। पोस्टमास्टर चुपचाप अंदर बैठा हुआ देख रहा है कि यार आज तो मैंने एक बहुत बड़ा भले का काम कर दिया, वाह भाई भगवान मुझे, ठीक है भगवान मैं आपके लिए माध्यम बना, मैंने अच्छा काम किया वगैरह वगैरह, कुछ मन ही मन सोच रहा है एंड कंटेंटमेंट फील कर रहा है। कंटेंटमेंट मतलब होता है संतुष्टि, लिख रखा ना, सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि, 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 ये अरे बाप रे तो सारा भाग गया। संतुष्टि फील कर रहा है वो, ठीक है, संतुष्ट है। एंड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस से खिड़की में देख रहा है कि हाँ भाई ठीक है। लेंचो शोड out the slightest, Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money। लेंचो ने बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं दिखाया पत्र को जब उसने पढ़ा, जब उसने पैसे देखे। Why? Again a question, why? Why did Lencho not feel surprised? Lencho did not show even a slightest expression of surprise. Lencho did not show even a slightest expression of surprise because he believed that God would surely help him। उसको इस बात का पक्का विश्वास था भगवान उसकी मदद करेगा। This was his faith। इतना unflinching, unwavering faith था उसका भगवान में। He was damn sure God would help him।
लेकिन सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, इतना भयंकर उसका कॉन्फिडेंस था, बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब उसने पैसे काउंट किए ही बिकेम एंग्री। क्यों गुस्सा हो गया? व्हाई डिड लैंचो बिकेम एंग्री? बिकॉज ही हैड डिमांडेड फॉर 100 pesos and when he counted the money and got only 70 pesos, 30 less than what he had expected, what he had demanded, he became angry। गुस्सा आ गया उसको। God could not have made a mistake, कि भगवान ने कोई गलती नहीं करी होगी। Nor could he have denied Lencho what he had requested, ना ही उसने इस बात के लिए भगवान ने मना किया होगा कि जो कि लेंचो ने रिक्वेस्ट करा, भगवान मना भी नहीं करते, कुछ तो गड़बड़ है। Immediately Lencho went up to the window to ask for a paper and ink, दोबारा विंडो पे गया कि लाओ जी सर एक पेपर देना, एक और लेटर लिखूंगा। On the public writing table he started to write, उसने लिखना शुरू कर दिया। With much wrinkling on his brow, बहुत ज़्यादा wrinkling अपने माथे पर ऐसे यूँ घूर रहा है और यूँ देख रहा होगा उनको, ये पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज ये मेरे 30 pesos खा गए वगैरह वगैरह, कुछ ऐसे करके गुस्से में बड़बड़ा रहा है वो, है ना। माथे के ऊपर तोड़ियाँ आ रही, माथे के ऊपर यहाँ लाइन्स आ जाते हैं ना, wrinkles। With much wrinkles on his brow caused by the effort he had to make to express his ideas, अपने ideas को express करने के लिए, क्योंकि उसको बहुत गुस्सा आ रहा था, ठीक है। When he finished, जब उसने finish किया, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to, affix मतलब होता है चिपका देना, affixed to the envelope, उसने उस envelope पे चिपका दी। With a blow of his fist, और एक blow of fist पे ऐसे करके टिकट ली, चाटी थोड़ी सी, उस टिकट के ऊपर पहले से गम आता था, ड्राइड गम, तो उस गम में हल्की सी भाप ऐसे या फिर ऐसे हल्का सा लगा के लग के धड़ाम से मारा, चिपक गई। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. The moment मतलब जैसे ही, जिस क्षण वो लेटर उस लेटर बॉक्स में गया, पोस्टमास्टर ने खुद वो लेटर निकाला, पढ़ा। उसमें लिखा था इट रेड या इट सेड, उसमें लिखा था, क्या लिखा था? गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जो मनी जितना मैंने पूछा था उसमें से ओनली 70 pesos रीच्ड मी, सिर्फ 70 पैसों मेरे पास आए हैं। सेंड मी द रेस्ट का मतलब होता है बाकी, बचा हुआ, वो बाकी भी मेरे पास भेजो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, सिंस मतलब होता है बिकॉज, सिंस लिख सकते हो आप सिंस लिख सकते हो, आप एज लिख सकते हो, बिकॉज लिख सकते हो, आप लिख सकते हो फॉर, इन सब का मतलब होता है क्योंकि, सिंस, एज, बिकॉज, फॉर। बिकॉज आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट थ्रू द मेल, लेकिन इसको मेल से मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ जो हैं वो लोग चोर हैं, लुटेरे हैं। लेंचो नीचे अपना साइन कर दिया और ये चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट। अब पहला क्वेश्चन है, वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद द मनी? क्या लेंचो सरप्राइज था? क्यों नहीं था? Lencho was not at all surprised. Lencho did not express even the slightest expression of a surprise. Such was his confidence. He believed, he had a firm belief, firm faith in God. Firm again, unflinching, unwavering, steadfast, firm, solid. इतना भयंकर उसका विश्वास था गॉड में that he would surely help him. What made him angry? किस चीज़ ने उसको गुस्सा दिला दिया? Lencho became angry when he counted the money and got only 70 pesos out of 100. He got angry. क्या भगवान पे गुस्सा था? No. He was not at all angry with God. He was angry with the post office employees because he thought that the post office employees had stolen the money. इसको लगा कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने पैसे लूट लिए उसके 30 pesos, इसलिए उसने अनदर लेटर लिखा, ठीक है। अब ये आगे के जो क्वेश्चन है, हु डज लेंचो हैव फेथ इन, ये बता दिया। व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, ये भी हो गया, बता दिया। बिकॉज द पोस्ट मास्टर वॉज अ गुड पर्सन, ही वॉज अ काइंड मैन, ही डिड नॉट वॉन्ट टू शेक और ब्रेक लेंचो's faith in God. He wanted to keep लेंचो's faith intact मतलब as it is. He wanted to keep लेंचो's faith intact. वो चाहता था लेंचो का फेथ जो है भगवान में वो इंटैक्ट रहे। That's why he wrote a letter along with the money. ठीक है। Why does he sign at God? God क्यों लिखा उसने? Because he did not want to shake or break लेंचो's faith in God. Did Lencho try to find out who had sent the money to him? No. Did Lencho try? No.
Lencho did not try to find out who had sent the money. He believed, he had a firm faith that God would send. देखो बार बार वही चीज़ रिपीट हो रही है. He had a steadfast and firm faith in God that He would surely send him money, and he believed that the money which he received was sent by God. So he did not try to find out anything. Why does Lencho think has taken, ये ऐसा कुछ उसने सोचा ही नहीं. Who does Lencho think has taken the money? किसने पैसे ले लिए? Lencho thought that the money, 30 pesos, had been stolen by the post office employees, and that's why he wrote another letter to God. In that letter, he called the post office employees a bunch of crooks. चैप्टर हो गया खत्म. पीछे एक दो क्वेश्चन और हैं, कहाँ गए? नहीं है यहाँ पर. पीछे एक क्वेश्चन और है कि देयर आर टू कॉन्फ्लिक्ट, दो कॉन्फ्लिक्ट हैं इसमें. टू कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट क्या होते हैं? युद्ध, लड़ाई. दो दंगल हैं इसके अंदर, दो दंगे हैं. एक दंगा तो है मैन का नेचर के साथ, और दूसरा है मैन के साथ, जो कि आयरनी है. नेचर वाली भी आयरनी है. मैन बिलीव्स, लेंचो बिलीव्स कि नेचर उसकी हेल्प करेगी. नेचर के भाई हम नेचर के साथ ही तो रहते हैं. तो लेंचो ने पूरी मेहनत करी, अपना बढ़िया से खेत लगाया, सब कुछ किया, बट नेचर ने क्या कर दिया? नेचर डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग. एक तो ये हो गया. वन स्ट्रगल, वन कॉन्फ्लिक्ट इज बिटवीन मैन एंड नेचर. लेंचो हु हैड अ ग्रेट फेथ इन गॉड, लेंचो हु वर्कड हार्ड फॉर द एंटायर ईयर, लेंचो who was ready to get good harvest. He was waiting for a little downpour, or at least a shower. It did rain, but suddenly the rain changed into a hailstorm and destroyed his entire field. This is one conflict. Another conflict is the post office employees and Lencho. The post office employee, the postmaster, he was a good person, he was amiable, he was kind, gentle, generous, he was an altruist. Altruist word याद रखोगे आप. altruist है, परोपकारी है, altruist है, philanthropist है. He is an altruist. He wanted to do a good deed, he wanted to do a charity, and that's why he decided to write a letter to God along with the money which he could barely manage to collect 70 pesos, जिसके लिए मुश्किल से उसने 70 pesos किसी तरह मैनेज करके उसने जुगाड़ किया. But Lencho on the other hand accused them of stealing the money. Lencho accused them of लग जाएगा, stealing आ जाएगा यहाँ पर, stealing his 30 pesos. ठीक है. सो ये पूरा चैप्टर था. इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक इट, कमेंट, शेयर. आंसर मैं आपसे एक पूछ रहा हूँ जिसका आंसर आपको बताना है. आंसर ये है कि why, very simple, why did Lencho write a letter to God? Second letter to God. Write second letter to God. Lencho ने second letter क्यों लिखा? Okay. And thank you very much for watching. Have a good time ahead.